हासिल कर रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम चाहते हैं कि वहाँ हो जहाँ खुदा हमें नहीं रखना चाहता, हमें वहीं रहना है जहाँ खुदा हमारे लिए। क्योंकि कई दफ़ा मैंने देखा है कि अगर बहुतात हो, अगर कोई चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएं तो वो नुकसान पैदा करती हैं। हम एतदाल पसंदी जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में म्याना रवैया हो, हम अपने आप को दुरुस्त तरीके से खुदा के ज़ोर जो है कायम रहकर उसके साथ चलते रहें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर उबैद मौरिस साहब की सारी गुफ्तगू और रहनुमाई के लिए, और मैं चाहूँगा कि हम पास्टर हनीफ जो हमारे प्यारे भाई हैं और बड़े अरसा से मैं इनको जानता हूँ और इनकी खिदमत और सारी मेहनत के लिए खुदा का शुक्र हो। तो जी भाई साहब क्या कहेंगे आज का जो टॉपिक है? बस मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो वाज़ की किताब है, जी जी, दरअसल ये जो खुदा का बंदा है इसकी ज़ाती तजर्बात पे मबनी है। बिल्कुल ठीक है। ये ख़ुद भी इसका तज़किरा किताब में करता है। अगर हम वाज़ की किताब पहला बाब 12वीं आयत देखें तो वहाँ पर वो लिखता है, मैं वाज़ यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश व तहकीक करूं। बिल्कुल, ये उसको जानना चाहता है। बिल्कुल मीन्स उसके दिल में है कि मैं खुदा के कलाम की में जो लिखता है वो असल में बयान करना चाहता है कि मैं इसराइल का बादशाह हूँ। ज़मीन पर होने वाले सारे वाक़यात जी 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 से मैं विजडम, अकल की बातें, दानाई की बातें, उसमें से वो बहुत कुछ निकालना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। वो उस जो दानाई की बातें हैं वो सीखना चाहता है, वो तरह तरह के तजर्बात करता है। अगर हम देखें कि जब वो विजडम ढूंढने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने 12वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा कि उस सब की तहकीक व तफ्तीश करूं, तो यहाँ पर वो बड़ी गहरी कीन इंटरेस्ट शो करता है एक बड़े स्कॉलर की तरह। राइट। तो लेकिन इसके जवाब में जब वो 18वीं आयत में आता है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट वो बयान कर देता है। ठीक है। वो ज़िंदगी की हकीकत वो सारी बयान कर देता है। अगर हम 18वीं आयत पहले बाब की देखें तो वहाँ पर वो लिखता है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। वो कहता है मैंने बड़ा इल्म हासिल किया। हकीकतें हैं, बिल्कुल सही बात है। वो ज़िंदगी की हकीकत को इल्म हासिल करने के बाद भी उसकी तहकीक को तफ्तीश करने के बाद जब वो सारा उसके 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 करीब पहुंच जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि इसमें सिर्फ गम, इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है। जी जी जी, जी। वो परेशानी की आलम में चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो विजडम हासिल करते करते अपनी अकली दलाइल को देखते ढूंढते, ज़मीन पर उसके सामने जो कुछ हो रहा है, वो बादशाह है, अकल के साथ वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देता है। अगर हम देखें तो वो ये विजडम के अलावा भी कुछ करना चाहता है। दूसरे बाब की पहली आयत अगर हम देखें तो वहाँ पर एक ख़ास बात वो हमें बयान करता है। जी, मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरे बाब की पहली आयत, वाज़ दूसरा बाब पहली आयत। यहाँ पे वो प्लेयर यानी खुशी ढूंढता है। वो कहता है, मैंने अपने दिल से कहा, आ मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले, लो ये भी बुतलान है। उसने खुशी के लिए क्या किया, शादमानी के लिए क्या किया? बहुत सारी औरतों के साथ शादी की। ऐसे ही उसने 300 हरमे और 700 बीवियां की, शहजादियों के साथ शादियां की। जी जी, ऐसे। सो उसने सोचा कि शायद मैं अगर शादियां करूंगा तो इससे मुझे खुशी मिलेगी, मुझे बहुत मसरूर हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल। वो तरह तरह की चीज़ों में खुशी ढूंढता है। पहले वो विजडम ढूंढता था, अब खुशी ढूंढता है। दरअसल उसकी ज़िंदगी उसको बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे बेसबात है, उसमें कोई ठहराव नहीं है। वो कहता है कि जो भी चीज़ है अगर मैं खुशी ढूंढता हूँ उसमें भी सबात नहीं है। अगर मैं विजडम, अकल की बातें, दानाई की बातें ढूंढता हूँ उसमें उसको भी सबात नहीं है। हर चीज़ उसके सामने आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होती है, ख़त्म होती चली जाती है। वो कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त करना चाहता अपने लिए जिसमें उसे कुछ सुकून महसूस हो, जिसमें उसे कुछ सेटिस्फेक्शन यानी दुनिया की जो चीज़ें, हनीफ साहब मैं देख रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया की जो चीज़ें वो वक्ती तौर पर खुशी दे सकती हैं, लेकिन हकीकी इत्मीनान सिर्फ खुदा की ज़ात अक़दस हमें दे सकती है। जी, सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। और इसी तरह मैंने इसको जब मैं स्टडी कर रहा था मुझे बड़ी खुशी हुई। अब ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार, जी जी, बिल्कुल डिफरेंट, एक डिफरेंट टॉपिक मुझे लगा कि ये वाकई सोचने की बात है। इसमें बड़ी वो अपनी एक आगे जाके देखें दूसरे बाब की चौथी और छठी आयत में, तो वो अपने लिए
एक ना ऐसी चीज ढूंढता है जिसको वो अकम्प्लिशमेंट कहता है। वो कहता है अपने को मुकम्मल। कामल देखना चाहता है कि हर बात में, जिसमें वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स करता है, एग्रीकल्चर कुछ करता है, और उसके अलावा इंजीनियरिंग के लिहाज से भी कुछ करता है। अगर हम दूसरे बाब की चौथी और छठी आयत देखें तो हमें पता चलेगा कि मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई, मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए, मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए, मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बागों के दरख्तों का जखीरा सेंचूं, मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा, नौकर चाकर मेरे घर में। ये सारी चीजें अगर देखें उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। कभी वो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स करना चाहता है, कभी वो स्विमिंग पूल बना लेता है, कभी वो कुछ करता है। बिल्कुल से अगर आप देखें उसकी हैकल, उसकी इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सुनता है, वैसी बिल्डिंग जो उसके बाप बुजुर्ग दाऊद ने इरादा किया, हिस्टोरिक है जी वो तो, उसने कहा कि मैं बनाऊं, लेकिन खुदा ने उसके हाथ से, ये हादसा है, वो सारी बातों को हादसा कहता है, जबकि खुदा को ये मंजूर नहीं कि खुदा बुजुर्ग दाऊद के हाथ से उस बिल्डिंग को बनाए। सो हालांकि बुजुर्ग दाऊद को खुदा ने खुद चुना था, वो चाहता तो उससे ये बिल्डिंग बनवा सकता था, लेकिन उसने उसे वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं ये बिल्डिंग तुझसे नहीं बल्कि तेरे सुलभ से जो बेटा पैदा होगा उससे बनवाऊंगा। फिर ये इस बात को इस तरह से करता है कि वो बिल्डिंग्स बनाता है अपनी तसल्ली के लिए, तस्कीन के लिए, अपने महल को बड़ा खूबसूरत बनाता है। फिर जैसे उसने कहा कि एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ काम करता है, बगीचे लगाता है, तरह तरह के मेवे लगाता है। और अगर आप इसको मजीद देखें तो जब उसके पास सबा की मलका आई, हाँ जी, तो उसने जो कुछ उसके पास था, मसालादार चीजें, व्हाटएवर ही हैड, उसने सब कुछ उसको दिया क्योंकि उसके पास वो इस तस्कीन के लिए कि लोगों को पता लगे मेरे पास क्या है। लेकिन इन सारी बातों में जब वो ढूंढता चला जाता है उसे बेसबाती नजर आती है। उसे कहीं ऐसा नहीं नजर आता कि कहीं ठहराव है, कहीं उसे ऐसा नहीं नजर आता कि वो अब उसकी जिंदगी कुछ कंप्लीशन की तरफ चली गई है। जैसे मैंने अभी बयान किया कि वो ऐसी एम्पायर खड़ी करना चाहता है जिसमें पीस हो, उसके दिल का सुकून हो। उसके लिए उसने कई कुछ करके देख लिया। पहले उसने शादियां करके देखी, फिर उसने अपने आप को प्लेयर खुशी देने के लिए इमारतें बना ली, फिर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स किए, फिर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट किए। लेकिन वो दरअसल सारी बात के बाद वो कहता है कि ये सब कुछ जो है ये एक हवा की चरान है, ये एक ऐसी वैनिटी है कि आई हैव एनीथिंग, आई हैव एवरीथिंग बट नथिंग, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कंट्रोल में कुछ बिल्कुल सही है। ये वो बात करना चाहता हूं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की पास्टर हनीफ साहब ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब, मैं भी बरकत पा रहा हूँ, आप भी बरकत हासिल कर रहे होंगे। खुदा के कलाम की बातें बहुत कुव्वत और कुदरत रखती हैं कि जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है, हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो अजीब तरह से खुशी खुरमी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बात साहब के साथ उनकी मिसेस भी है, हमारी बहन बुशरा, और उनको असिस्ट करती हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की खादमा है, एसोसिएट पास्टर है, उनके साथ खिदमत करती हैं। तो जी सिस्टर बुशरा, क्या कहेंगी आज का जो टॉपिक है? थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, वेलकम, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा आपसे मिलना इधर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि अभी जो पास्टर साहिबान ने काफ़ी इस टॉपिक पे गुफ्तगू की है कि ज़िंदगी की हकीकत असल में जैसे हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि एक आम शख्स, ले मैन जिसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल वो हो सकता है घर में काम कर रहा है या किसी ऑफिस में, या जैसे मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम ज़ाती एक्सपीरियंस डेली इकट्ठे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आप जैसे लोगों, सीनियर लोगों के साथ बैठ के हम गेन करते हैं कुछ अपनी लाइफ में, जो हमारी अपनी बॉडी पे कहने की एक्सपीरियंस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ के एक्सपीरियंस जो हैं वो जैसे अब हम देखते हैं कि वाइज की किताब में जो 5 चीज़ें मर्द खुदा ने डिस्कस की हैं, सबसे पहले उनसे मैं देखूंगी कि लिखा है कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो तेज रफ्तारी है। बिल्कुल सही। जैसे आज के दौर में भी हम देखते हैं अफरा तफरी देखे आप हर तरफ, अफरा तफरी का दौर भी है, दौड़ने लगे हुए हैं। तो इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जब हमें कुछ हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जी, हमारी जिंदगी उनकी तकमील के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम सब कुछ करते हैं, सही। उसमें फिर जब हम एज अ फादर और मदर होते हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी कुछ चीज़ों की तकमील के लिए हमारी जो तेज़ रफ्तारी है वो हमें खुद को भी नज़र भी आ रही होती है और लोग उसको फोकस भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के हालात में देखें
ज़िंदगी में अगर हम बहुत सारी चीज़ें ना हासिल कर पाएँ तो वो हमारे दिल में एक कह लें ख्वाहिश जो पड़ी पड़ी एक मुर्दगी की हालत में चली जाती है। लेकिन अगर उसी तरफ देखें तो अगर हमारा पीस या अमन हमसे खो जाए ये चीज़ें ढूंढते हुए, तो मेरा ख्याल है जो कुछ हमने गेन किया है अपनी सारी मेहनत से बिल्कुल ठीक है, तो वो हमें इतना इत्मीनान नहीं बख्शेगा। बिल्कुल ठीक है। बजाय ये कि हम इन चीज़ों की तरफ भाग भाग के तो इनको हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, इससे कहीं बेहतर है कि अगर यीशु मसीह की लाइफ में जैसे उसने पौलुस रसूल ने फरमाया फिलिपियों की कलीसिया के नाम कि ये जो ज़िंदगी है मेरे लिए इसकी तेज़ रफ्तारी या दौड़ धूप वो सारी फिनिश करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना जो है वो नफा है। बहुत तो इस तरह की बातों से जब हम तकवीयत पाते हैं बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि जंग में जोर आवर को फतह, हमारी कुव्वत हमारा जोर नथिंग, उसमें मेरा ख्याल है अगर ज़िंदगी की हकीकतें जो हम डेली फेस करते हैं उसमें भी देखा जाए, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर मैं स्कूल से ही लेट हो रही हूँ तो मतलब हम प्रेयर कर रहे हैं, सुबह प्रेयर में लेट हो गए हैं तो मैं देख रही हूँ कि मेरा रजिस्टर जो है वो उठा लिया जाएगा, तो मैं दिल में प्रेयर करती हूँ कि खुदावंदा मतलब मेरी गैर हाजिरी ना आज हो जाए। तो ये जो दुआ है छोटी सी या मेरी एक रिक्वेस्ट है खुदावंद से, तो उस दिन कोई ना कोई ऐसा बहाना बन गया कि रजिस्टर पड़ा रहा और मैं पहुंच गई। तो ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। सही है। डिवाइन फेवर की आप बात कर रही हैं कि कई दफा हमें डिवाइन फेवर की जरूरत हादसा बिल्कुल बिल्कुल सही ये हादसा है जी बिल्कुल। और इसकी तकवीयत मेरा ख्याल हमें ज़ाहिर कलाम खुदा से मिलती है कि जब बनी इसराइल कौम जो थी वो मिस्र से निकलती है तो उसके पीछे फ़िरौन के लश्कर जो थे वो घोड़ों पे रथों पे उनके पीछे थे कि इनको पकड़ लेंगे, लेकिन जिनके साथ खुदावंद की नहीं उनको नहीं पकड़ सके, उनको नहीं पकड़ सके वो बिल्कुल उनकी तेज रफ्तारी किसी काम की बहुत अच्छी जबरदस्त, ये जबरदस्त बात है कि वो घोड़ों पर थे और रथों पर थे वो, लेकिन वो पैदल थे, तेज रफ्तारी किसी काम। वाह वाह। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जब दूसरे सलातीन 1935 में देखें जी बिल्कुल, तो वहाँ पे हमें एक जिक्र मिलता है जहाँ पे खुदा का बंदा जो बादशाह था हिजकिय्याह बादशाह, उसको कुछ लेटर्स मिलते हैं असूरियों की तरफ से। जी वो उनके लिए परेशान है और खुदा के हुजूर सरनगू है कि खुदावंद तू जवाब दे इनको। बिल्कुल। तो क्या हुआ, जिसने खुदावंद के जोर पे उसकी कुव्वत पे भरोसा किया, तवक्कल किया, उसका उसने साथ दिया और उसी रात खुदावंद का फरिश्ता आया और 1,85,000 मार गिराए। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सिस्टर बुशरा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारी बहन खुदा के खादम के साथ शाना बेशाना खिदमत कर रही हैं और आपने देखा कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, तजुर्बात हैं, उसका भी जिक्र किया। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अपनी फैमिली को भी साथ शामिल करें और इस प्रोग्राम को देखें और बरकत हासिल करें। अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त है, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.